बात का इंतहाई दुख है कि जिस तरीके से सरकार रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी थी, जिसको ब्रेक करने के बाद, यूटी बनाने के बाद जितना जुल्म और तशद्दुद हमारे लोगों पे जिस तरीके से हो रहा है, हम उसकी हर मरहले पे कोशिश करते हैं, मज़म्मत भी करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट इन्होंने काम किया है और फिर हमें किसी खित्ते से तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है, हमारे जम्मू का और ख़ासकर कठुआ का ज़िला का एक हिस्सा, वो आपकी नज़र में नहीं है क्या? बातें बहुत बड़ी करते थे ये लोग, कहते थे कि हम आप लोगों को बहुत बढ़िया आपकी रिस्पेक्ट और आपका फंड्स, आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की, आपको सब कुछ देंगे। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी रोड कनेक्टिविटी होती है। 37 रोड जो डोडा की थी वो PMGSY की ख़त्म हो गई। आपको बता दूं, डिज़ॉल्व हो गई, ख़त्म ही कर दी। इन्होंने क्लियरेंस नहीं दी। ये LG साहब की सरकार थी अभी पीछे 9-10 महीने पहले, जो मैंने खुद सैंक्शन करवाई थी लड़ झगड़ के, और वो उसके बाद होनी थी। यहाँ से उनको क्लियर करना था, क्लियरेंस नहीं दिया, और वो हमारी वो सड़कें सारी की सारी फिर वापस चली गई, और एक भी पैसा उन पसमानदा इलाकों में नहीं आ पाया। इसी तरीके से और भी जो रोड्स थी, आपको बताएं, अभी तक इनकम्प्लीट रहीं पैसा ना देने के कारण। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने के बाद जो इन्होंने काम किया है, जब इनकी सरकार आई, तो जो उसकी स्थिति है, आज आप किसी बसोली के दूर दराज, बिलावर के, बनी के, कठुआ के, आप किसी हीरानगर के जो इलाके हैं, और इसी के साथ आप अगर आगे को चले जाओ तो आप ध्यान रखोगे, कहीं आपका सुध माह का एरिया के चले जाओ, ऊपर तक जो सारे इलाके आप जब घूमोगे, पीछे तक पाडर किश्तवाड़ तक, माडवा बाड़वन दक्षिण तक, तो आप हैरान होंगे अभी तक कनेक्टिविटी में उनकी हालत बनी हुई है जो इन्होंने की है। सैंक्शन सड़कें ना बनानी, बनी हुई को प्रॉपर ठीक नहीं बनाना, जो इन्होंने किया है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरे MP साहब को पता ही नहीं है ये प्रोजेक्ट कोई किश्तवाड़ का भी प्रोजेक्ट है। ये नहीं पता चला कि DRM ऑफिस है, ये नहीं पता चला कि अभी हमारी ट्रेन जो मैंने लाई थी वो बंद पड़ गई है। जाओ पता करो, गोविंदसर में कितनी ट्रेन रोक दी इन्होंने, बंद करवा दी। आपकी जम्मू में कितनी ट्रेन बंद करवा दी, इसके बाद कितनी ट्रेन रुकना बंद हो गई। दिस अ पोजीशन, इनको होश तक नहीं है। हमें ये तकलीफ़ें झेल रहे हैं लगातार। अब ये तो नहीं झेला जा सकता कि अब टनल, हमारी महज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टनल्स थी, बालासुंदरी वाली, यू नो बेटर, यहाँ से लोगेट से चले आप जाइए बोड़ा कठेरा की तरफ से, तो आप देखोगे वहाँ से एक टनल सीधी निकलती है, तो बालासुंदरी के नीचे और सामने आके वो बाहर निकलती है फितर के सामने एरिया। तो कहने का मकसद है, वो हमारा प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई? हमारे लिए एक पैसा नहीं, हमारे इन पहाड़ के लोगों के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए। आपको बड़ा फिक्र है कनेक्टिविटी पर्टिकुलर इलाके में देने की, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी कहाँ? वेयर इज द कनेक्टिविटी ऑफ द वी पीपल? और इसके बाद इसकी शस्त्रकला कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट टनल है वो, और कितनी बार अनाउंस हुई है, और हमारे ज़माने से अनाउंस होती सर्वे भी हुए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा में बैठे लोग ये क्या करवा रहे हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करवाया। और द प्रॉब्लम, ये जीत गया है, लोगों ने कोई तसल्ली नहीं रखी, हेरा फेरी में भी कोई तसल्ली नहीं रखी, तो जीत गए। और जीतने के बाद हमारी कनेक्टिविटी को, हमारे इलाके को इस तरीके से पिछाड़ा जाएगा। इफ दिस इज अनफॉर्चुनेट, और हम इस बात के लिए बिल्कुल सख्त नाराज हैं। हम यमत करते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी कि हमारे इलाके की इस तरीके की जो रोड कनेक्टिविटी है, जो रेलवे की कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से आपने रोकी है, और उसी तरीके से जो टूरिज्म का हाल है, हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़
लखनपुर से सरथल, और बसोली की इंडिपेंडेंट एक रंजीत सागर डैम की, जिसके बैंक से पैसे सैंक्शन थे, 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, 100 करोड़ दे दिया था, लेकिन ना वो पैसा लगा हमारे बाद, ना वो काम हुआ। आज पूरा इलाका हमारा टूरिज्म से वंचित है न, और इतना बढ़िया इलाका कठुआ, आप देखिए इतना अरबों रुपया इन्होंने आके लोगों को सब्सिडी देकर इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। यू चेक दैट। अच्छी बात है, मुबारक की बात है कि परमात्मा करे सारी बंद हो जाए, लेकिन ये फैक्ट्रियाँ बंद हुई ना कोई फैसिलिटी। मुझे बताइए, आपने सब्सिडी खिलाने के लिए ज़मीन की सब्सिडी, और हमारा अगर लोकल बंदा ज़मीन लेगा उस पर सब्सिडी नहीं, बाहर का बंदा इंडस्ट्री लगाएगा 800 कनाल, उसको इसकी 70-80% सब्सिडी है। अब क्या सोचो, और ज़मीनें ले ली और इंडस्ट्री खड़ी कर दी, प्लांट मशीनरी में सब में पैसे लिए, आपकी मोर देन 70% इंडस्ट्री फंक्शनली हो पाई, बंद पड़ी। और दूसरा नंबर जो फंक्शनल है, जो हमारे इलाके में इतना बढ़िया खूबसूरत एरिया, फर्टाइल एरिया, आप जानते हैं कठुआ एक ऐसा एरिया है जहाँ महाराज साहब ने कश्मीर कैनाल दी, यहाँ प्रताप कैनाल दी हीरानगर को, ये उस ज़माने की नहरें, उसके बाद दूसरी अगली भी नहरें रावी तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स में दी। लेकिन सवाल है वो इतना क्यों दी नहरें? एग्रीकल्चर लैंड को। एग्रीकल्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडस्ट्री, और सेकंड नंबर इंडस्ट्री होती है। या एग्रीकल्चर नहीं हो वहाँ इंडस्ट्री होती है, या एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहा है, टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, और उसको डेवलप करने के बजाय इन्होंने हमारे एरिया भागथली का, रावी का एरिया, इसको डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, किसमें? रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बड़ी शर्म की बात है कि कठुआ एक शानदार इलाका, हमारी पोल्यूशन का जो क्वालिटी ऑफ पोल्यूशन है, यू सी द, अपना मोबाइल चेक करें, हमारी क्वालिटी ऑफ पोल्यूशन में हमारी हालत इतनी बिगड़ चुकी है तो कहने की बात नहीं।